यूपीएससी किसी भी समय आपको एक्स सिचुएशन, एक्स इशू, एक्स कॉन्फ्लिक्ट या आपको एक्स सिचुएशन दे देता है। तो सिचुएशन को समझने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट होता है कि हम सिचुएशन को समझेंगे कैसे, वो चीज़ है जो हमारी इंडस्ट्री, जो कोचिंग इंडस्ट्री मिस कर रही है। जब कहते हैं कि इसके पहलू को समझना बड़ा इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। अब जो बात कहने जा रहा हूँ वो मेरे अभी तक की जो मैंने मेहनत की थी वो मैं उसको नेक्टर यानी गाढ़े रस में आपको सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। कि बार बार कहते हैं कि मन नहीं लग रहा है, या कैसे जो है वो पूरी इस यात्रा में जब हम 2-3 साल, 2 साल, 2.5 साल पढ़ाई कर रहे हैं तो कैसे हम अपने आप को बहुत बेसिक फोकस करके रख सकते हैं। चलिए बात करते हैं इसमें थोड़ा सा कि जब हम यूपीएससी की बात करते हैं तो यूपीएससी एक बहुत बड़ा डायमेंशन कवर करता है, बहुत बड़ा दायरा कवर करता है। तो जब हम यूपीएससी की बात करते हैं तो यहाँ पर हम सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट सेगमेंट ये समझते हैं कि यूपीएससी एक अंडरस्टैंडिंग, एक समझ का एग्जामिनेशन होता है। तो जैसे हम बात करते हैं कि यूपीएससी किसी भी समय आपको एक्स सिचुएशन, एक्स इशू, एक्स कॉन्फ्लिक्ट या आपको एक्स सिचुएशन दे देता है, राइट। जो इसके क्वेश्चन होते हैं वो सिचुएशनल होते हैं। तो वो एक सिचुएशन, एक स्थिति में आपको डाल देता है। वो कुछ भी हो सकता है, विकास के नेगेटिव एस्पेक्ट पूछ सकता है, जीडीपी ग्रोथ के बारे में पूछ सकता है, गरीबी, भूखमरी, ये सब क्या है, ये सिचुएशंस हैं। देश में किसी को एग्जैक्टली नहीं पता कि गरीबी कैसे हटाई जा सकती है। अगर पता होता तो बहुत पहले गरीबी मिटा चुके होते, ठीक है। हमें नहीं पता भूखमरी का सॉल्यूशन क्या लेकर आए। हम प्रयास करते रहते हैं, हम हिट एंड ट्रायल करते हैं, हमें ऐसा करना चाहिए, हमें वैसा करना चाहिए। हमें ये एक बार मेथड फेल हो जाता, हम दूसरा मेथड अप्लाई करते हैं। पहले हमने काम के बदले अनाज देने की कोशिश की, फिर हमने मनरेगा किया, फिर हम डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर कर रहे हैं। अगर एक ही मेथड हमारा कामयाब होता तो हम उसी को लेकर चलते हैं। हम लगातार उसमें कुछ नए नए परिवर्तन करते रहते हैं। तो यूपीएससी आपको एक सिचुएशन देता है। आप जरा इस बात को बड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करिए। तो ये जो सिचुएशन आपको दे रहा है, इसमें कह रहा है कि सिचुएशन को सबसे पहला उसका शर्त है, क्या तुम इसको समझ पा रहे हो? डू यू अंडरस्टैंड द सिचुएशन? समझ पा रहे हो? तो सिचुएशन को समझने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट होता है कि हम सिचुएशन को समझेंगे कैसे, एनालिसिस करना पड़ता है। एनालिसिस यानी विश्लेषण उसका करना आपको आना चाहिए। एनालिसिस का मतलब होता है उसके सभी पहलुओं की जानकारी आपके पास होनी चाहिए। जब मैं पहलू शब्द की बात करता हूं यानी एनालिसिस की बात कर रहा हूं तो मैं पहलू, उसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स की बात कर रहा हूं। तो जब एस्पेक्ट की बात होती है तब यहां पर एक बहुत ही एक खतरनाक सेगमेंट आ जाता है। यही वो चीज है जो हमारी इंडस्ट्री, जो कोचिंग इंडस्ट्री मिस कर रही है। जब कहते हैं कि इसके पहलू को समझना, इसके किस पर्सपेक्टिव पे आप बात करें, जब पर्सपेक्टिव वर्ड आ जाता है तो बड़ा ही खतरनाक सेगमेंट होता है। आप किस तरह के बैकग्राउंड से आए हैं, आपका जातीय, धार्मिक, भाषाई, ये सारा जो बैकग्राउंड है वो बहुत ही अलग अलग तरीके से आपके इस पर्सपेक्टिव को डिसाइड करना शुरू कर देता है। आप चीज़ों को देखोगे कैसे, आप मैट्रियार्कियल, पैट्रियार्कियल, फेमिनिज्म, ठीक है, एंटी फेमिनिज्म, किस रूप में आप उस सिचुएशन को देखना शुरू करते हो। ये एक ऐसा कोर टॉपिक होता है जहां पर आप कहते हैं ना कि जिस रंग का चश्मा पहने हो दुनिया तुम्हें उसी रंग की दिखाई पड़ेगी। पीला चश्मा दुनिया पीली, हरा चश्मा दुनिया हरी दिखाई पड़ेगी। तो ये जो पहलू का मतलब होता है पर्सपेक्टिव, चश्मा तुमने क्या पहना है। और दिन और रात दोनों में क्लियर दिखाई करने के लिए मेरी लेंस क्या होनी चाहिए, क्लियर होने चाहिए। मेरे लेंसेज क्या होने चाहिए, क्लियर होने चाहिए। क्लियर का मतलब किसी भी रंग का इस पर प्रभाव ना हो। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। अब जो बात कहने जा रहा हूं वो मेरे अभी तक की जो मैंने मेहनत की थी वो मैं उसको नेक्टर यानी गाढ़े रस में आपको सामने प्रस्तुत कर रहा हूं कि भाई ये मेरा चश्मा क्या है, बिल्कुल क्लियर है। इसमें किसी भी रंग का प्रभाव है, ना मेरा फेवरेट नीला कलर, ना तुम्हारा फेवरेट जो है पीला कलर, ना किसी का हरा, ना किसी का लाल। ये बिल्कुल ही क्या है, ये क्लियर होगा। जब ये क्लियर होगा तो मैं चीजों को उसके यथा स्थिति में देख पाऊंगा। कैसे? यानी वो जैसा है वैसा। अब जरा मैं जो कहने की कोशिश कर रहा हूं वो समझने की कोशिश करो। यथा स्थिति यानी कि जो जैसा है मैं केवल उसको कर रहा हूं, क्योंकि आप फिर उस कंडीशन में उसको क्या करोगे, उसकी जांच कर पाओगे। और जब जांच कर पाओगे तभी आप निर्णय दे पाओगे, तभी आप निर्णय दे पाओगे। जैसे मान लीजिए आप किसी ग्रामीण आदिवासी इलाके से आते हैं, या किसी आपके परिवार में कभी कुछ ऐसा हुआ होगा कि आपकी जमीन सरकार ने किसी डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट में ले ली होगी, आपके बहुत नुकसान हुआ होगा। अब इस माइंडसेट के साथ आप यूपीएससी की प्रिपरेशन करने आ जाते हैं और आपको न्यूट्रलाइज नहीं किया जाता है, आपको अगर वो न्यूट्रल माइंडसेट नहीं डेवलप किया जाता, आपके लेंसेज क्लियर नहीं किए जाते, तो जब भी आपको डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट के बारे में कोई आंसर लिखना होगा, कोई बात करनी होगी, आप सरकार के खिलाफ चले जाओगे, राइट। आप जाकर नीतियों के खिलाफ लिखना शुरू कर दोगे। तो यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट होता है, आप पत्रकार तो बनने नहीं जा रहे हो कि आपको पहले से पता है कि मुझे राइट विंग का पत्रकार बनना है, मुझे लेफ्ट विंग का पत्रकार बनना है, लिबरल रहना है, एक्सट्रीमिस्ट रहना है। ये तो पत्रकारों के साथ होता है। हम कई बार हमारा स्टूडेंट पत्रकार बनने की कोशिश करने लगता है, जर्नलिस्ट बनने की कोशिश करने लगता है, उसको स्टूडेंट बने रहना है सबसे इंपॉर्टेंट है। तो निर्णय लेने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, अपने आप को न्यूट्रल रखना पड़ेगा, अपना लेंस क्लियर रखना पड़ेगा। और ये तभी होगा जब हमें सही जानकारियां हमारे सामने होंगी, सही जानकारियां सही रूप में हमारे सामने आ जाएंगी। और जब ऐसा हो जाता है, जब ऐसा होता है तो हमारी चीज़ों को पढ़ने समझने की जो दर है वो काफ़ी बढ़ जाती है। हमारा इंटरेस्ट डेवलप होना शुरू हो जाता है, क्योंकि हम उसमें रुचि लेना शुरू कर देते हैं। और रुचि का मतलब यानी इंटरेस्ट डेवलप होने का मतलब ही है हम उसमें इन्वॉल्व हो गए, हम उसमें
इन्वॉल्व। लेकिन ये कैसी इन्वॉल्वमेंट, ये पैसिव इन्वॉल्वमेंट होती है। हम इन्वॉल्व तो हुए लेकिन उसका पार्ट नहीं बने, हम उस मुद्दे में इन्वॉल्व हुए लेकिन उसका पार्ट नहीं बने, हमने उसके पॉजिटिव नेगेटिव का अपने ऊपर प्रभाव नहीं पड़ने दिया। यही पढ़ाई करते समय बहुत महत्वपूर्ण बातों को ध्यान रखना पड़ता है। आप जितने भी बच्चे हैं जिनको पढ़ाई करने में मन नहीं लग रहा इसलिए नहीं लग रहा क्योंकि आप अभी सब्जेक्ट में इन्वॉल्व ही नहीं हो पाए। आपका सब्जेक्ट अलग और आप अलग हैं। आपको लग रहा है कि आप किसी क्लास में चले गए, आपने कुछ नोट डाउन कर लिया, आप सब्जेक्ट में इन्वॉल्व नहीं हुए हैं, आप सिर्फ सब्जेक्ट को सुन रहे हैं, देख रहे हैं और आपके अंदर से कोई भी क्लैरिटी नहीं आ पा रही है। जब हम किसी चीज के साथ इन्वॉल्व हो जाते हैं, जब किसी चीज के साथ हम जुड़ जाते हैं, तो उसके साथ हमारी रुचि अपने आप ही बनकर तैयार हो जाती है। तो ये हमारे लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव हो जाता है।